हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्वेश्चन पेपर कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं 28 मई को, जो आपका पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 90 होंगे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। 30 ईच होंगे, यानी पीसीबी के तीनों के 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स 360 मार्क्स का होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, तो सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर आने हैं। ठीक है। प्रॉपर फिलिंग ऑफ ओएमआर। अब आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक ओएमआर मिलेगी। ओएमआर आपको अच्छे से फिल कर दिए नहीं है 90 क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन पेपर पे जो भी आप टिक करना चाहो रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर और ओएमआर दोनों वहाँ पे सबमिट हो जाते हैं, इस वजह से इसके कोई भी पीवाईक्यूज नहीं है। बात करते हैं एज कम्पेयर टू नीट, तो इसका लेवल थोड़ा सा ईजी आता है। तो अगर आपने नीट का पेपर इस बार वाला दिया है और आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप इस वाले एग्जाम के भी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो नीट की तरह होता है, जैसे उसमें हर तरह के अब क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। असर्शन रीजन वाले, स्टेटमेंट वाइज वाले कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, वन इज रॉन्ग और वन इज राइट वाला। टिक द करेक्ट के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, 4 ऑप्शंस वाले जिसमें कोई एक सही होता है। प्रॉपर्टीज वाले कि आपको 2-3 बातें लिखी हुई होती हैं, उसमें आपको बताना होता है कि कितनी बातें इसमें सही है, ABC है सही है, BCD सही है, जो भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया ये। मैचिंग के आ सकते हैं डायरेक्ट, आजकल बहुत ज़्यादा मैचिंग के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ये पेपर थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेटिव। मैं पिछले साल के हिसाब से बता रही हूँ, बट इस साल कुछ भी हो सकता है, इस बार कैलकुलेटिव तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बट जो पिछले साल का लेवल था वो थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है। आपको इस वक्त क्या करना है, एनसीईआरटी को लाइन वाइज रीड करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है। पीसीबी के लिए तीनों के लिए, केमिस्ट्री बायो की तो अच्छे से आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेंदी पेपर होता नहीं है, 90 मिनट्स का ही पेपर होता है ये। ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगी। इस वीडियो में मैं आपका फिजिक्स के सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। फिजिक्स की स्ट्रैटेजी क्या लेके चलनी है, इस वक्त आपके सारे शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए फिजिक्स के, हर चैप्टर के फॉर्मूलाज। पेपर से पहले उन्हें आपको डेली रिवाइज करना है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर से ये जो टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिक गेट पूरा दे रखा है, उसे सॉल्व करना है। पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांसफॉर्मर, इन सबकी थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है। एटम्स वाले चैप्टर से बाल्मर सीरीज, हाइड्रोजन सीरीज जो आती है, N1 की वैल्यू गिवन है, N2 N3 निकालना है, या कुछ इस तरीके से। न्यूक्लियाई से जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें x की वैल्यू निकालनी है, इन वाले क्वेश्चंस में एटॉमिक नंबर निकालना है। जो आपका चैप्टर 8 था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स हैं सारी पढ़ लेना, और वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है वो पढ़ लेना। ठीक है। कैपेसिटर का पूरा ये सॉल्व करने के लिए आ सकता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। और जो चैप्टर 4 था हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, रेडियस गिवन है, करंट गिवन है, और ये फ्री स्पेस की परमेबिलिटी मान लो आपको क्वेश्चन में ना दे रखी हो, आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाता है। स्फेरिकल शेल आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल जो है कहाँ पे जीरो हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, एक पूरे क्लोज्ड के लिए क्या होता है वो सब पता होना चाहिए। और 8th टॉपिक में हम देख सकते हैं टेलीस्कोप हो गया। फॉर एग्जांपल आपको फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव गिवन है, आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है, आगे का जो भी सॉल्व करना है वो आ सकता है। डायमैग्नेटिक, फेरो और पैरा, तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, तीनों की अच्छे से प्रॉपर्टी, इनकी सस्पेक्टिबिलिटी, इस पे मैचिंग आ सकती है, और स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है। बात करते हैं आगे। क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है, वो सब पता होना चाहिए। इस तरीके से सर्किट सॉल्व करने के लिए आ सकता है। रेजिस्टेंस के लिए LCR सर्किट पे क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको L गिवन है, C गिवन है, इम्पिडेंस वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल का एंगल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, टॉर्क गिवन है, चेंज इन अ डायपोल निकालना है। बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं काइनेमेटिक्स के, गन शूट वाले, वो सब पता होने चाहिए। हाइट वाले कि बॉल ऊपर फेंकिए तो क्या होता है, वो सब पता होना चाहिए। लेंस, मिरर, फोकल लेंथ, V की वैल्यू, U की वैल्यू, या फिर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो फोकल लेंथ क्या होगी, वो सब। अब बात करते हैं फिजिक्स में आपको करना कैसे है। सबसे पहले फॉर्मूला बनाओ, और ये जो अभी नीट का पेपर हुआ है 5 मई को, उसमें जितने भी तरह के फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले वो पूरे उसके जैसे 2-2, 3-3 सवाल सॉल्व कर डालो, सारे PYQs कर डालो, तो आपका पेपर आराम से हो जाने वाला है।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री और बायो को भी कवर कर लूँगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब। और भी आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको मेरी किस तरीके से हेल्प चाहिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।